देवता से चतुराई नहीं करनी चाहिए। लंका का राजा रावण भगवान शिव का अनन्य भक्त था। उसकी मां कैकसी भी शिवजी की भक्त थीं और उन्होंने ही अपने पुत्र में शिव भक्ति के बीज बोए थे। एक दिन रावण ने कैलाश पर्वत पर जाकर भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करने का निर्णय लिया। जाने से पहले वह अपनी मां से मिला, जिन्होंने उसे सलाह दी, हे पुत्र, भगवान से भौतिक वस्तुओं की मांग मत करना। इसकी बजाय उनसे दैवी आत्मलिंग मांगना, जो अमरत्व और महान शक्ति का सहजेत है। रावण समझ गया और उसने अपनी तपस्या आरंभ कर दी। उसे अपने आप पर और अपनी भक्ति पर बहुत भरोसा था। गहरे ध्यान और कठोर तपस्या में कई वर्ष बीत गए, किंतु भगवान शिव प्रकट नहीं हुए। तब रावण ने एक नई ऊर्जा के साथ एक और तपस्या शुरू कर दी। भगवान विष्णु, जो घटनाक्रम पर दृष्टि रख रहे थे, रावण की आत्मलिंग प्राप्त करने की इच्छा से अवगत थे। वह लिंग रावण के पास होने के विचार के विरुद्ध थे। रावण एक असुर था और एक बार लिंग प्राप्त करने के बाद देवताओं का विनाश कर सकता था। उन्होंने मन में सोचा, जब भी भगवान शिव प्रकट होंगे, मैं रावण के मस्तिष्क में प्रवेश करके उसे प्रभावित करूंगा। अंततः भगवान शिव ने स्वयं को प्रकट कर दिया। जब रावण ने भगवान को देखा तो बोला, हे प्रभु, मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। यदि आप अभी भी नहीं आए होते तो मैं कैलाश पर्वत को उठाकर लंका में अपने घर ले जाता। क्या यह इतना आसान है? रावण शिव ने मुस्कुराकर पूछा। यह मेरे लिए कठिन नहीं है। मैं रावण हूं और मेरे पास 20 भुजाओं तथा 10 सिरों की शक्ति है। मैं कुछ भी प्राप्त कर सकता हूं। रावण ने डींग मारी। यदि ऐसा है तो मैं कैलाश पर्वत पर बैठ जाता हूं और तुम मुझे अपने निवास पर ले चलो, भगवान शिव ने कहा। रावण ने कैलाश पर्वत के नीचे अपनी हथेली रखी और उसे उठाने के लिए तैयार हो गया। भगवान शिव ने केवल अपने पैर की छोटी उंगली भूमि पर रख दी। इतना पर्याप्त था। रावण की उंगलियां कैलाश पर्वत के नीचे फंस गई। उसने उन्हें खींचकर निकालने का बहुत प्रयास किया, किंतु नहीं निकाल पाया। शिव की महानता का एहसास होने पर रावण ने क्षमा मांगने के लिए उनकी प्रार्थना की। वह स्तुति आज शिव तांडव स्तोत्रम के नाम से जानी जाती है। दयालु शिवजी ने अपने पैर की उंगली हटा ली ताकि रावण अपनी उंगलियां निकाल सके। रावण की स्तुतियों से प्रसन्न होकर शिवजी ने कहा, तुम मेरे इतने बड़े भक्त हो कि मैं तुम्हें कोई वरदान देने से मना नहीं कर सकता। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? रावण बहुमूल्य आत्मलिंग मांगने ही वाला था जब विष्णु ने अपनी चाल चलने के लिए उसके मस्तिष्क में प्रवेश कर लिया। और तब आत्मलिंग मांगने के बजाय रावण ने देवी पार्वती की ओर देखा और कहा, मुझे पार्वती चाहिए। विष्णु बहुत प्रसन्न थे। वे जानते थे कि रावण को पार्वती कभी नहीं मिलेगी और उसे शिव की प्रिय पत्नी को मांगने का परिणाम भुगतना पड़ेगा। देवी पार्वती रावण की धृष्टता से परेशान हो गई, किंतु भगवान शिव ने मुस्कुराकर कहा, यदि तुम इसे ले जा सकते हो तो अवश्य ले जाओ। तुम्हें मेरी अनुमति है, मांगने का परिणाम भुगतना पड़ेगा। पार्वती अपने पति पर क्रोधित हो गई। आप मुझे वरदान में कैसे दे सकते हैं? मैं पूरे संसार की जननी और आपकी पत्नी हूं। आप स्वयं को मुझसे अलग कैसे कर सकते हैं? आप अर्धनारीश्वर हैं। आपके शरीर का आधा हिस्सा मैं हूं। हे देवी पार्वती, शिवजी ने आनंदित स्वर में कहा, आप तो जानती हैं कि आपको क्या करना है। चिंतित न हो, मैं आपसे शीघ्र ही मिलूंगा। कोई विकल्प न होने से पार्वती जी रावण के पीछे चलने लगीं, जो इस विचार से उल्लसित था कि देवी उसके पीछे चल रही थीं। वे लंका की ओर चल पड़े। कुछ देर बाद वह उन्हें देखने के लिए पीछे मुड़ा, किंतु वे नहीं थीं। आश्चर्यचकित होकर रावण ने देवी की खोज शुरू कर दी, यह सोचते हुए कि वे कहाँ गायब हो सकती थीं। अपनी खोज के दौरान उसे ब्रह्मा के पुत्र और विष्णु के परम भक्त नारद मिले।
अपनी अनूठी स्थिति के अनुरूप नारद के पास तीनों लोकों में यात्रा करने की क्षमता थी। अपने तंबूरे को हाथ में लिए नारायण नारायण जपते हुए नारद एक दूत की भूमिका निभाते थे। वे अक्सर राजाओं और देवों को, यहाँ तक कि असुरों को भी परामर्श देते थे और कभी-कभी जानबूझकर गुमराह भी करते थे। जब रावण ने नारद मुनि से पूछा कि क्या उन्होंने पार्वती को कहीं देखा है, तो मुनि ने उत्तर दिया, जो आपके पीछे चल रही थीं, वे वैसे भी असली पार्वती नहीं थीं। असली पार्वती पाताल लोक में छिपी हुई हैं। आप उन्हें तुरंत पहचान लेंगे, क्योंकि वे संसार की सबसे सुंदर स्त्री हैं। आप शीघ्र वहां चले जाइए, इससे पहले कि वे शिवजी के पास वापस चली जाएं। पाताल असुरों के महान वास्तुकार मायासुर, उनकी सुंदर पत्नी हेमा और उनकी बेटी मंदोदरी का निवास स्थान भी था। मंदोदरी की सुंदरता प्रसिद्ध और अद्वितीय थी। जब मायासुर ने वहां के राजा के लिए लंका नगर बनाया था, तो मंदोदरी ने अक्सर राजकीय उद्यानों में रावण को देखा था। समय के साथ वह उससे प्रेम करने लगी और उसने अपने पिता के सामने लंका के महान राजा से विवाह करने की इच्छा व्यक्त की थी। इस बीच रावण देवी पार्वती की खोज में पाताल गया, किंतु जब उसने मंदोदरी को देखा तो वह पूरी तरह से उसके प्रेम में पड़ गया। उसने सोचा, यही असली पार्वती होनी चाहिए। इस बीच रावण के भ्रम का लाभ उठाते हुए पार्वती वापस कैलाश पर्वत पर चली गई। मुग्ध रावण ने मायासुर से अनुरोध किया, मैं इस कन्या से विवाह करना चाहूंगा। मायासुर और हेमा प्रसन्नतापूर्वक सहमत हो गए। मायासुर ने कहा, यह हमारी पुत्री है, किंतु रावण मंदोदरी को निहारने में इतना व्यस्त था कि उसने मायासुर के शब्दों पर ध्यान नहीं दिया। सो इस प्रकार एक भव्य विवाह की व्यवस्था की गई और मंदोदरी एवं रावण का एक दूसरे से विवाह हो गया। कुछ समय बाद रावण अपनी नई दुल्हन के साथ लंका लौट आया और अपनी मां से उसका परिचय पार्वती के रूप में करवाया। जब कैकसी ने मंदोदरी को देखा तो उसने तुरंत उसे मायासुर की पुत्री के रूप में पहचान लिया। पुत्र, यह पार्वती नहीं है। यह कन्या महान वास्तुकार मायासुर की पुत्री मंदोदरी है। यह तुमने क्या कर दिया? एक पल में विष्णु का भ्रम अपने निष्कर्ष पर पहुंच गया और रावण को स्पष्टता के साथ अपना लक्ष्य याद आ गया। वह समझ गया कि कैसे उसे 2 बार ठगा गया था, एक बार विष्णु द्वारा और दूसरी बार नारद दूत द्वारा। उसकी मां ने उसे शांत किया और कहा, यह तुम्हारी भूल थी पुत्र। तुम पार्वती को कैसे मांग सकते थे? तुम्हें हो क्या गया था? वैसे भी मुझे मंदोदरी पसंद है। वह तुम्हारे लिए एक अच्छी पत्नी सिद्ध होगी। अब वापस जाओ और पुनः तपस्या करो। इस बार कोई भूल मत करना। सो रावण ने अपनी नई दुल्हन के साथ लंका में कुछ समय बिताया, जो उसे बहुत अच्छी लगने लगी, और फिर एक और तपस्या शुरू कर दी, इस निश्चय के साथ कि इस बार वह धोखा नहीं खाएगा। जैसे ही भगवान शिव प्रार्थना कर रहे रावण के सामने प्रकट होने वाले थे, पार्वती ने शिवजी से कहा, कृपया बुद्धि से काम लें, उसे बिना शर्त वरदान न दें, ताकि वह आपसे ऐसा कुछ न मांग सके जो तीनों लोकों में विनाश का कारण बन जाए। एक बार फिर शिव अपने भक्त के सामने प्रकट हुए और कहा, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ रावण। तुम क्या वरदान चाहते हो? इस बार रावण सतर्क और तैयार था। उसने कहा, हे प्रभु, मुझे आत्मलिंग दे दीजिए। भगवान शिव सकते में आ गए। उन्होंने इसकी अपेक्षा नहीं की थी, किंतु वे वचन दे चुके थे, इसलिए उन्होंने आत्मलिंग रावण को सौंप दिया, पर इस शर्त के साथ कि लिंग को भूमि पर कभी नहीं रखा जाएगा। यदि ऐसा हुआ तो लिंग सदा के लिए वहीं रह जाएगा। रावण ने आत्मलिंग स्वीकार किया और शिवजी को धन्यवाद देकर चला गया। आत्मलिंग के नए स्वामी के बारे में तीनों लोकों में तेजी से सूचना फैल गई। यह चिंता का विषय था और देवता चिंतित हो गए। रावण जैसा शक्तिशाली असुर निश्चित रूप से आत्मलिंग का दुरुपयोग करेगा।
देवतागण गणेश जी के पास गए और बोले, कृपया हमारी सहायता करें। यदि आत्मलिंग रावण के पास रहा तो हम जीवित नहीं बचेंगे। चिंता मत करो मित्रों, मैं उसे आपके लिए वापस ले आऊंगा। गणेश जी ने वचन दिया। गणेश जी जानते थे कि रावण चाहे जहां रहे, हर संध्या सूर्य देवता की पूजा अवश्य करता था। जैसे ही रावण की पूजा का समय हुआ, गणेश जी ने एक युवा चरवाहे का रूप धारण किया और घूमते हुए रावण के पास चले गए। बालक को यूं ही घूमते हुए देख रावण ने उससे कहा, यहाँ आओ बालक, क्या तुम मेरे पूजा कर लेने तक इसे मेरे लिए पकड़ोगे? मैं तुम्हें बहुत सारा धन दूंगा, किंतु तुम इसे नीचे बिल्कुल मत रखना। रावण ने उसे आत्मलिंग दिखाया। गणेश जी मुस्कराए और सहमत हो गए। उन्होंने कहा, मैं इसे थोड़ी देर तक पकड़ सकता हूं, क्योंकि मुझे अपनी गायों पर भी दृष्टि रखनी है। यदि आपने बहुत अधिक समय लिया तो मैं इसे नीचे रखकर अपनी गायों को देखने चला जाऊंगा। रावण ने कहा, मुझे अधिक समय नहीं लगेगा, चिंता न करो। यह कहकर रावण नदी के जल में उतर गया और अपनी संध्या की पूजा आरंभ कर दी। कुछ समय बाद गणेश जी ने उच्च स्वर से कहा, महोदय। रावण ने उत्तर दिया, बस एक क्षण रुको। कुछ मिनटों के बाद गणेश जी ने उसे फिर से पुकारा, महोदय, मैं इसे और देर तक नहीं पकड़ सकता, अब मुझे जाना चाहिए। रावण अपनी पूजा छोड़कर उस बालक की ओर भागा, किंतु इससे पहले कि वह उसके पास पहुंचकर उसके हाथ से आत्मलिंग ले पाता, उस किशोर ने आत्मलिंग को भूमि पर रखा और शीघ्रता से चला गया। रावण क्रोध से भर गया। वह उस लड़के को दंडित करना चाहता था और उसके लिए उसने चारों ओर देखा, लेकिन लड़का अपनी गायों के साथ गायब हो चुका था। रावण आत्मलिंग की ओर मुड़ा और अपना संपूर्ण क्रोध एवं ऊर्जा उसे उठाने की ओर केंद्रित कर दी, किंतु कोई लाभ नहीं हुआ। कुछ देर के बाद रावण के खींचने और छेड़छाड़ करने के कारण लिंग ने आकार बदल लिया और गाय के कान की तरह दिखने लगा। दुखी होकर रावण ने हार मान ली और उस युवा चरवाहे को कोसते हुए लंका लौट गया, बिना कभी यह जाने कि वे गणेश भगवान थे। आत्मलिंग पृथ्वी पर उत्तरी कर्नाटक में पवित्र शहर गोकर्ण, जिसका अर्थ ही गाय का कान है, में रह गया और आज गणेश जी की एक छोटी सी मूर्ति लिंग के बगल में उस स्थान पर स्थापित है जहां माना जाता है कि भगवान रावण से मिले थे।